हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और शॉर्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है फिनले। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक एटिक के सीन को दिखाते हुए, जिसमें हमें एक जोकर की डॉल देखने को मिलती है। तभी हम एटिक में 3 लोगों को एंटर करता हुआ देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम क्रिश और बाकी की दोनों लड़कियों का नाम एलेक्स और जेनिफर है। हम जान पाते हैं कि इन तीनों दोस्तों ने इस घर में नया नया शिफ्ट किया है, तो इसलिए ये पूरे घर की चेकिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि घर कैसा है। तीनों दोस्त मिलकर एटिक को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, जिसमें से जेनिफर को एटिक बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत गंदा और डस्टी था। हम देख पाते हैं कि एलेक्स एक किताबों के ढेर को चेक कर रही होती है और उन्हें उठाकर एक तरफ रख रही होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसकी कीलें कुछ बाहर की ओर निकली हुई थी। वो अपने दोस्तों को बताती है और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें एक डॉल निकलती है और इसी डॉल का नाम है फिनले। हम देखते हैं कि जेनिफर को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और वो अपने दोस्तों को बोलती है कि इसे यहीं रखकर बंद कर दो। बट उसी के उल्टा क्रिश को ये डॉल बहुत पसंद आती है और वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और वो उस डॉल के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करता है, जैसे कि हम एक पपेट शो में देखते हैं। और यहाँ पर जेनिफर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो इस क्रीपी डॉल के साथ हंसी मजाक कर रहा है और खेल रहा है। That's the dumbest thing I've ever heard. Put the doll down. I need your help. जेनिफर क्रिश को उस डॉल को वहीं वापस रखकर नीचे चलकर सामान सेट करने में मदद करने के लिए बोलती है। क्रिश उस डॉल को वहीं रखकर और नीचे चला जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स फिनले दी डॉल को उठाकर उसके बॉक्स में वापस सेट कर रही होती है। हम देखते हैं कि जब वो उस डॉल को सेट कर रही है तो अचानक से फिनले एलेक्स की तरफ देखने लग जाता है और ये बहुत क्रीपी सीन था। इस सीन को देखकर वो बहुत डर जाती है और वो उस डॉल को वहीं छोड़कर उसका बॉक्स बंद करके और नीचे की ओर चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ। हम देखते हैं कि जब एलेक्स सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे ऊपर एटिक से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि ऊपर एटिक में कोई चल रहा है या कोई दौड़ रहा है। इसी आवाज़ को सुनकर वो उठ जाती है और अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज़ की ओर जाने लगती है, देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। दरवाज़ा खोलने पर एलेक्स को वहाँ पर क्रिश हाथ में बेसबॉल बैट लिए खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिश को भी एटिक से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, जिसे चेक करने के लिए वो बाहर आया था। वो धीरे धीरे करके एटिक की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। क्रिश को लगता है ये आवाज़ हवा के कारण आ रही है, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एटिक से बहुत तेज़ किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। क्रिश एटिक की तरफ भागता है और एलेक्स जेनिफर के रूम की तरफ भागती है। दोनों अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उनके दरवाज़े को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। उनके दरवाज़े का लॉक बहुत तेज़ी से हिल रहा है, कोई खोलने की कोशिश कर रहा है दरवाजे को। बट ये तो क्रिश था, जो हाथ में एक मरा हुआ चूहा लेकर आकर और उनके साथ मजाक करता है। सच में इन्हें लग रहा था कि एटिक पे एक छोटा सा चूहा भाग रहा था, जिसकी आवाज़ें इनको इतनी तेज तेज आ रही थी। दोस्तों, यहाँ मुझसे थोड़ा लड़कियों के नाम में एक्सचेंज हो गया है। जो जैन है वो एलेक्स है और जो एलेक्स है वो जैन है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो यहाँ अब हम जेनिफर को उसके रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो देखती है कि एटिक का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि बाहर कंट्रीज़ में एटिक के लिए एक अलग से डोर बना होता है, जिसमें सीढ़ियाँ अटैच्ड होती हैं।
तो जब वह उस दरवाजे को खुला हुआ देखती है वो उस डोर को बंद करके और अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जेनिफर सोने की तैयारी कर ही रही थी, तभी अचानक उसे एक आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सामने सोफे पर फिनले का डॉल पड़ा हुआ था और वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई इंसान बैठा होता है। अब जेनिफर उस डॉल के पास आकर बोलती है कि क्या तुम खुद से चलकर यहाँ आकर बैठ गए हो, और वो उसके मुंह पर लगा हुआ कपड़ा हटा देती है। हम देखते हैं जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है उसका मुंह एकदम से अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है और उसे अपने दरवाजे के बाहर लाकर बिठा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह मॉर्निंग में, जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट बनाकर और अपना ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में जेनिफर नीचे आती है और वो देखती है कि क्रिश ने उसका ब्रेकफास्ट फिनले की गोद में रखा हुआ है। यहाँ जेनिफर क्रिश से पूछती है क्या उसने फिनले को उठाकर उसके रूम में रखा, तो क्रिश उसे मना करता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जेनिफर को ये बात बहुत वियर्ड लगती है कि ये डॉल ऊपर से एटिक से उठाकर नीचे किसने रखी। बस इसी तरह बात करते हुए अब यहाँ से क्रिश अपने काम के लिए निकल जाता है और वो दोनों लड़कियां घर में अकेले रह जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होगा फिनले का तांडव, क्योंकि फिनले कोई मामूली डॉल नहीं है। फिनले एक घोस्ट डॉल है जो कि इन तीनों को मारने के लिए कुछ ना कुछ प्लॉट करता रहता है। आप देखेंगे कि किस तरह फिनले उस टोस्टर को देखता है और उसके बाद वो उस नाइफ़ के सेट को भी देखता है, जिसे देखकर हमें भी यह समझ आता है कि यह कोई मामूली डॉल नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं, जिसमें कि एलेक्स नहाने चली जाती है और जेनिफर अपने लॉन्ड्री के काम में चली जाती है। और यहाँ फिनले को हम देखते हैं घर के सामान को घूरते हुए और एक क्रीपी स्माइल के साथ। हम देखते हैं कि जेनिफर अपने रूम की तरफ जा रही होती है जब उसे एकदम से कुछ आहट सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि एलेक्स उसके साथ कोई मजाक कर रही है। तो इसी चीज़ को इग्नोर करते हुए वो अपने रूम पर चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स वॉशरूम में नहा रही है। जब जेनिफर अपने रूम में जाकर और अपने काम में व्यस्त थी और अपने कपड़ों को वो तय लगा रही होती है या फिर हम कहिए उन्हें सेटल कर रही होती है, उसे पीछे से फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है और हम पीछे देखते हैं कि वहाँ फिनले बिल्कुल एक बच्चे की तरह खड़ा हुआ है और उसके हाथ में हम देखते हैं एक नाइफ। अब इसी नाइफ को हाथ में पकड़े हुए और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए फिनले बढ़ता है जेनिफर की ओर उसे मारने के लिए, लेकिन यहीं जेनिफर सही समय पर उसे लात मार के गिरा देती है और वो बाहर भाग जाती है। और फिनले खड़ा होता है और वो अपनी बेवकूफ़ी पे हैरान होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एलेक्स की तरफ, जो बाहर आवाज़ लगाती है जेनिफर को। तभी फिनले किचन में से वही टोस्टर उठाता है और उसको वॉशरूम में लेकर जाता है। वो देखता है कि एलेक्स नहा रही है। वो दरवाज़ा खोलता है और उस टोस्टर को बहुत ही क्रीपी हंसी के साथ उसके बाथटब में फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है फिनले का पोपट, क्योंकि टोस्टर तो सॉकेट से कनेक्ट ही नहीं था, तो उसमें करंट कहाँ से आएगा। अब यहाँ फिनले एलेक्स को देखता है और एलेक्स फिनले को देखती है। फिनले वहाँ से भाग जाता है और एलेक्स तभी क्रिश को फ़ोन लगाकर उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स के फ़ोन करने के बाद क्रिश भी घर वापस आ जाता है और वो बड़ी हैरानी से पूरे घर में देख रहा होता है। उसे दीवार पर बैंग होने की आवाज़ आ रही होती है और हम देखते हैं कि फिनले अपना सर दीवार में मार रहा है। क्रिश फिनले को आवाज़ देता है और फिनले बहुत खुश होकर क्रिश की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि फिनले ने एक बेसबॉल बैट उठाया है ताकि वो क्रिश को मार सके।
यहाँ पर हम फिनले के एक छोटे से शैतान बच्चे के रूप में देखते हैं। फिनले को एक बच्चे की तरह दिखाया गया है जो कि बहुत शैतान है, बहुत शरारतें करता है। बट यहाँ फ़र्क इतना है कि उसकी शैतानियाँ सिर्फ शैतानियाँ नहीं हैं, वो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर उसने जेनिफर को मारने की कोशिश की, फिर उसने एलेक्स को मारने की कोशिश करी, और अब वो यहाँ पर क्रिश को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसका पोपट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिनले बेसबॉल बैट से क्रिश के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ भी उसका पोपट हो जाता है। अब यहाँ से सीन सीधा 3 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन तीनों ने फिनले के साथ रहना सीख लिया है और अब वो उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि फिनले अभी भी इन तीनों को मारना चाहता है। और हम देख पाते हैं कि फिनले बहुत फ़नी तरीके से उनके खाने में रेड पॉइज़न मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और जेनिफर उसे रोकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिनले ने उनके खाने में रेड पॉइज़न मिला दिया है, जिसके बाद क्रिश उसको देखता है एंड वो उसके ऊपर पानी का स्प्रे करता है, जिससे फिनले वहाँ से भाग जाता है, जो कि एक बहुत फ़नी सीन था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश अपने काम के लिए ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठते ही जब वो पीछे देखता है तो फिनले उसकी पीछे वाली सीट पर बैठकर और उसके मुंह पर पन्नी लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ भी फिनले का पोपट हो जाता है और क्रिश उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं ऑफिस जाऊँ, और इतना बोल के फिनले गाड़ी से बाहर निकल कर और विंडो पर चला जाता है और क्रिश उसको बोलता है तुम ये सब करना कब बंद करोगे। हम देखते हैं कि फिनले इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और वो फिर से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा है किसी को परेशान करने और किसी को मारने के लिए। हम देखते हैं उसने 1 किलो का सेट और कुछ कंचे ज़मीन पर गिरा दिए हैं और अब उसने एक मग उठाया है जिसको उसने ज़मीन पर तोड़ दिया है और वो बहुत खुश हो रहा है, जिसकी आवाज़ सुनकर जेनिफर आती है और दरवाजे पर पड़े कंचों से उसकी आवाज़ हो जाती है और फिनले अपना ही माथा पीटने लगता है कि वो कितना बेवकूफ़ है कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कोई पार्टी कर रहे हैं। तीनों नहीं, हम कहते हैं चारों मिलकर पार्टी कर रहे हैं और यहाँ क्रिश किसी की एक्टिंग करके दिखा रहा है और एलेक्स और जेनिफर उसे गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि एलेक्स किसकी एक्टिंग करके दिखा रहा है। इतने में ही एलेक्स उसे गैस करती है कि ये फिनले की एक्टिंग है और फिनले को इससे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत एम्बेरस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। फिनले जाता है और वो एक स्प्रे बॉटल लेकर आता है। ये उसका नेक्स्ट प्लान है इनको परेशान करने का और मारने का। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स का बर्थडे है और वो केक कट कर रही है। इतने में फिनले स्प्रे को उसकी तरफ स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से अपने ऊपर ही स्प्रे कर लेता है। सो फनी। अब फिनले एक और प्लॉट कर रहा होता है, एक और तरीके से इनको मारने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि है एक प्रकार की तीर कमान हम कह सकते हैं इसको। अब इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो फिनले यहाँ पर उसे सेट करके उसमें तीर सेट करके और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और उसे चला देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी को मार दिया है। और वो बहुत खुश होते हुए वो जब लिविंग रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका तीर कमान नीचे पड़ा है और उसका तीर ऊपर छत पर जाकर लगा है और वो तीनों मिलकर उनकी पालतू कैट को डांट रहे हैं क्योंकि उसने लिविंग रूम में पॉटी कर दी थी। इतने में ही फिनले उन तीनों के बीच में जाता है और वो उनको इशारों में कहता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। और इतने में ही क्रिश उसको उस टट्टी को सूंघने के लिए बोलता है, जिससे फिनले को बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद क्रिश उसको वापस ऊपर एटिक में जाकर अपने बॉक्स में जाकर लेटने के लिए बोलता है। फिनले बहुत ही उदास मन से एटिक में चला जाता है और वो जाकर अपने बॉक्स में वापस लेट जाता है। यहाँ इस सीन में हम देखते हैं कि फिनले अपने बॉक्स में वापस जाकर लेट रहा है और उसकी आंखों से एक आंसू भी आया है। और यहाँ कहीं ना कहीं हमें भी फिनले के लिए बहुत बुरा लगता है, चाहे वो कितना ही शैतान बच्चा क्यों ना हो।
सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देखते हैं कि खिड़की पर कोई आदमी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स सो रही है, उसे सोते सोते कुछ आवाज़ आती है जिससे वो उठ जाती है और वो क्रिश को जाकर चेक करने के लिए बोलती है। I swear. क्रिश नीचे जाकर देखने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो देखता है कि मेन डोर ओपन है। वो जब जाकर उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, देखने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से वही आदमी आकर क्रिश पे हमला कर देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक नहीं 2 आदमी हैं। ये शायद रॉबर्स हैं जो चोरी करने आए हैं। इतने में ही उन रॉबर्स को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रिश के अलावा 2 और लड़कियाँ भी। वो दोनों उन लड़कियों को घसीटते हुए लिविंग रूम में ले आते हैं और उन तीनों को एक जगह बांध देते हैं। यहाँ शोर की आवाज़ सुनकर फिनले अपने बॉक्स से उठ जाता है और वो देखता है कि नीचे कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से इतना शोर शराबा हो रहा है। हम देखते हैं कि वो रॉबर, उनमें से एक रॉबर लड़कियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है और वो जेनिफर को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और वो उन तीनों को बहुत मारता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिनले भी अपने बॉक्स से वापस निकल आया है, वो एटिक से नीचे आ गया है। वो देखता है कि वो रॉबर्ट्स उन तीनों को बहुत परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं और वो उनकी कैट पर भी अपनी पिस्टल पॉइंट करता है। यहाँ फिनले उनकी कैट से बहुत प्यार करता था तो वो बहुत डर जाता है। अब उनमें से एक रॉबर जो कि थोड़ा ठरकी टाइप का था, वो जेनिफर के साथ मज़े करना चाहता था, लेकिन दूसरा रॉबर उसको मना करता है। वो कहता है कि हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं, बट ये मानता ही नहीं है और वो जेनिफर के साथ मज़े करना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं वो दूसरा रॉबर उसे बहुत बोलता है कि नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बंदा तो मान कर ही राज़ी नहीं है, इसे तो बस मज़े करने हैं। वो जैसे ही जेनिफर को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है तभी लाइट बंद हो जाती है और हम जानते हैं कि ये किसका काम है। तो दोस्तों यहाँ आने वाला है असली मज़ा, क्योंकि अब तक हमने फिनले को सिर्फ एक डम मर्डरर के रूप में देखा है, लेकिन अब यहाँ से हमें फिनले का एक और रूप देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये दोनों रॉबर्स थोड़े परेशान हो जाते हैं कि इन तीनों के अलावा यहाँ पे चौथा और कौन है। वो उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वो ठरकी रॉबर दूसरे रॉबर को जाकर ऊपर चेक करने के लिए बोलता है कि तुम ऊपर जाओ और चेक करो। वो उसे बंदूक दिखाते हुए धमकी देता है और ऊपर जाकर चेक करने के लिए बोलता है। दूसरा रॉबर बहुत डरते डरते ऊपर जाकर चेक करता है कि यहाँ और कौन है। वो देखता है कि एटिक का डोर खुला हुआ है और वहाँ पर से कोई नीचे आया है। वो चेक करने लगता है ऊपर एटिक में जाकर। वो एटिक में चला जाता है और देखता है चारों तरफ टॉर्च घुमाते हुए कि यहाँ पर कौन है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे टॉर्च घुमाते हुए कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो रॉबर उस एटिक के अंदर चारों तरफ देखते देखते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं सॉफ्ट टॉय के बीच में हम फिनले को छुपा हुआ देखते हैं। ऑब्वियसली वो एक डॉल है, तो उस रॉबर को भी पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पर एक डॉल के रूप में एक शैतान बैठा हुआ है। इतने में रॉबर देखता है उसके पैरों के नीचे से किसी ने बहुत सारे कंचे फेंके हैं। वो डर कर पीछे मुड़ के देखता है तो फिनले उस पर हमला कर देता है और फिनले ने जो ट्रैप जेनिफर के लिए बनाया था वही ट्रैप में वो उस रॉबर को फंसा देता है और उसके मुंह पे पन्नी बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो रॉबर इतना डर जाता है इन सब चीज़ों को देख के, और जब वो फिनले को उठकर बैठे हुए देखता है तो उस रॉबर की और हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने आप को उस कालीन के अंदर फोल्ड कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ वो अपने आप को बचा नहीं रहा था, यहाँ अब उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। वो बहुत तेज़ चिल्ला कर मदद के लिए अपने दूसरे साथी को बुला रहा होता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आ नहीं पाता और यहाँ फिनले उस पर लगातार चाकुओं से हमला कर रहा है
और वो उस कालीन के अंदर से ही उस रॉबर के ऊपर लगातार एक के बाद एक हमला कर कर करके और उसको जान से मार देता है। और यहाँ हम सुनते हैं फिनले की एक क्रिपी हंसी, और इस हंसी की आवाज़ नीचे तक जा रही थी जिसे रॉबर भी सुनता है, और वो अपनी बंदूक उठाकर उस दिशा में बढ़ने लगता है यह देखने के लिए कि ये कौन हंस रहा है। वो डरते डरते आगे फिर से एटिक में जाता है। वो एटिक में चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखता है कि यहाँ कौन है। इतने में ही उसे अपना साथी उस कालीन में लपेटा हुआ और मरा हुआ दिखाई देता है। तभी नीचे से फिनले उसके पीछे से निकल कर जाता है, और वो रॉबर अब फिनले के पीछे पीछे जाता है देखने के लिए कि ये चौथा आदमी कौन है। और उसका पीछा करते करते रॉबर पहुंच जाता है जेनिफर के कमरे में, जहां पर फिनले सोफ़े पर बड़े आराम से बैठा होता है और वो उस रॉबर पर नज़र रखे हुए होता है। अब ऑब्वियसली वो एक डॉल है, तो उस रॉबर को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये डॉल के रूप में एक शैतान वहाँ पर बैठा हुआ है। इतने में फिनले उस बो एंड एरो को उठाता है और उस रॉबर के ऊपर हमला कर देता है। वो तीर सीधा जाके उस रॉबर के पैर में लगता है और फिनले वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि रॉबर लंगड़ाता हुआ बाहर निकल आता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो अपने पैर में से उस एरो को निकाल देता है और अपने ज़ख्म को, अपने हाथों को धोने लगता है, खून साफ़ करने लगता है। इतने में ही अपने ज़ख्म को पानी से साफ़ करके वो रॉबर बाथ टब की तरफ बढ़ता है, क्योंकि बाथ टब से उसे पानी चलने की आवाज़ आ रही थी। वो देखता है कि बाथ टब का टैप ऑन है, वो पानी से भरा हुआ है और उसमें वही टोस्टर पड़ा हुआ है जिससे फिनले ने एलेक्स को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी भी डीप प्लग्ड था। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है। इतने में ही वो लाइट ऑन करता है और वो चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि यहाँ कौन है। तभी वो जैसे ही पीछे पलटता है, वहाँ फिनले हाथ में स्प्रे बॉटल और एक मैच स्टिक लेके खड़ा था, और अब वहाँ पर वो करता है जो वो एलेक्स के साथ करने की कोशिश कर रहा था। वो उस स्प्रे से और जली हुई मैच स्टिक से उसकी तरफ हमला करता है, जिससे उस रॉबर का हाथ जल जाता है और वो अपने हाथ को उसी बाथ टब में डालता है बुझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिनले का ये प्लान काम कर जाता है और हम फिनले को एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही वो रॉबर अपने आप को उस बाथ टब से बाहर निकालता है और वो ज़मीन पर अपने आप को क्रॉल कर आगे बढ़कर बचाने की कोशिश करता है, फिनले वहीं ऊपर स्लैब पर बैठकर उस रॉबर को देख रहा था। और यहाँ पहली बार हम फिनले को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। अब तक हमें फिनले सिर्फ एक शरारती बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर फिनले एक शैतान कातिल डॉल के रूप में दिखता है और वो लगातार उस रॉबर के ऊपर उसकी कमर पर चाकुओं से वार करता जाता है और उसे चाकू से गोद कर वो उस रॉबर को वहीं पर मार डालता है। और हम देखते हैं कि फिनले उस रॉबर को मारने के बाद अपने आप को उस खून से सने हुए चाकू में देखता है और हमें एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जिसमें क्रिश फिनले को एक बहुत प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करता है और वो फिनले को बहुत पसंद भी आती है। जेनिफर यहाँ सबके लिए ड्रिंक लेकर आती है, शायद कह सकते हैं मिल्क शेक लेकर आती है, जिसे फिनले पीने से मना कर देता है। और यहाँ हमें थोड़ा डाउट होता है कि क्या फिनले ने फिर से कुछ किया है। वो तीनों बैठकर अपना मिल्क शेक पी रहे होते हैं, तभी उन्हें मिल्क शेक के अंदर एक बहुत अजीब सा टेस्ट आता है, जिसको क्रिश भी कहता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। जेनिफर कहती है कि उसने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, पहले तो इसका टेस्ट ठीक था, बट अब ये थोड़ा अलग लग रहा है। वो सब फिनले से पूछते हैं कि तुम्हारी ड्रिंक भी कुछ डिफरेंट है क्या। तभी फिनले उनको फिर से एक क्रीपी से स्माइल देता है और उन तीनों को लगता है कि इस बार फिर से फिनले ने उनके ड्रिंक में कुछ मिक्स किया है और वो फिनले की तरफ देखने लगते हैं। तभी हम फिनले को एक क्रीपी से स्माइल देते हुए देखते हैं और इसी क्रीपी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि उन तीनों के साथ क्या हुआ। क्या ये फिनले की फिर से कोई शरारत थी या फिर सच में ही फिनले ने उनके ड्रिंक में कोई जहर मिलाया था। तो इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और इसी मूवी के साथ मेरी यहाँ की एक्सप्लेनेशन भी होती है ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।